उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बैन लगा दिया है। अब हलाल सर्टिफाइड खाने या पीने का सामान उत्तर प्रदेश में नहीं बिक सकेगा। ये खाद्य आयुक्त कार्यालय के आदेश के बाद हुआ है। बता दें कि हलाल प्रोडक्ट्स से जुड़े मामले पिछले कुछ दिनों से खासे चर्चा में हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाला सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया है। यूपी सरकार का कहना है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसे तमाम शाकाहारी प्रोडक्ट्स के लिए हलाल प्रमाण पत्र की जरूरत है ही नहीं। अब सरकार ने यह दावा भी किया है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में लगाया गया है और भ्रम को रोकने की पूरी कोशिश प्रदेश सरकार कर रही है। यूपी सरकार के आदेश में साफ तौर पे यह कहा भी गया है कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है और ये पूरी तरह से कानून मूल इरादे के खिलाफ है। आइए अब आप लोगों को बता देते हैं कि क्या होते हैं हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और कैसे होता है इनका सर्टिफिकेशन। तो वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। हलाल एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है अनुमति मिलना, यानी कि परमिशन दिया जाना। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स इस्लामी कानून के मुताबिक स्वीकार कर लिए गए हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट से मुस्लिम उपभोक्ताओं को यह विश्वास हो जाता है, वो कंफर्म हो जाते हैं कि जिन उत्पादों का वो उपयोग या उनको प्रयोग में ला रहे हैं वो उनकी संस्कृति और मान्यताओं के मुताबिक ही है। बता दें कि दुनिया भर में लगभग 2 अरब मुसलमान रहते हैं, जिनमें से लगभग 4 मिलियन मुसलमान सिर्फ अमेरिका में हैं। इसलिए यूएस में बड़े पैमाने पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है और ये दुनिया भर में भी पहुंचते हैं। अब हलाल की मांग ज्यादा बढ़ने लगी है और भारत में भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड पिछले कुछ वक्त में ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ गौरतलब है कि हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में बंद किए गए मांस के लिए शुरू किया गया। हालांकि इससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हलाल मांस का मतलब होता है वो मांस जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। इसके मुताबिक जानवर के गले की नली या नसों को काटकर उसको मारा जाता है। हालांकि वर्ष 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर भी लागू कर दिया गया था। तो आखिर कौन देता है हलाल सर्टिफिकेशन? आखिर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स किसकी मान्यता लेते हैं? तो भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। दूसरी तरफ कई निजी कंपनियां और एजेंसियां व्यक्तिगत तौर पर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट मुहैया कराती हैं। इन कंपनियों की वैधता, खासकर मुस्लिम उपभोक्ताओं के बीच इनकी पहचान या इस्लामिक देशों में इनकी मान्यता, इन सब के ऊपर ये बातें निर्भर करती हैं। कई कंपनियां अपनी वेबसाइट पर दावा करती हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट को लैब में टेस्टिंग और कई तरह के ऑडिट के बाद ही हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं। हालांकि इंडिया के सर्टिफिकेट को कतर, यूएई और मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में मान्यता मिली भी हुई है। इस पूरे प्रकरण में आपको यह भी बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ के निवासी शैलेंद्र कुमार शर्मा की शिकायत पर लखनऊ की ही हजरतगंज थाने में हलाल प्रोडक्ट से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद इसमें एक्शन लिया गया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें और पॉलिटिकल हलचल के लिए आप जुड़े रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।